हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणेश एकेडमी। इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ यस फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर कंप्यूटर आईटी एआईडीएस एआईएमएल साइबर सिक्योरिटी एंड आईओटी ब्रांचेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पूरा देखो, क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट निकालो, ये सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करना। मुझे लगता है कि इसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, तो इतने क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चंस इन अवर रेगुलर बैच। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप वीडियोस रेफर कर सकते हो। फोकस क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे पेपर आ सकता है। एनईपी 2020 का ये आपका फर्स्ट पेपर है, तो थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने में दिक्कत आ सकती है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। उसमें भी कुछ क्वेश्चंस के सामने आपको स्टार दिखेगा, जहाँ भी स्टार दिख रहा है समझ जाओ कि वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का भी बाप है। क्लियर, वो क्वेश्चन तो करना ही करना है। यस, क्या क्या है सर? व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। सिंपल है। अभी मैं यहाँ पे किसी आंसर के बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा, ना तो वीडियो अननेसेसरी बहुत बड़ा हो जाएगा। हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फटाफट फटाफट। डिस्क्राइब द नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। यस, डिफाइन एडीटी। एडीटी का मतलब पता है ना, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। यस, एडीटी विथ एन एग्जाम्पल, लिस्ट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एडीटी। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर, अच्छे से प्रिपेयर करना डिफरेंस। स्टेट एंड एक्सप्लेन वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डेटा स्ट्रक्चर, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिस्ट आउट एप्लीकेशंस ऑफ ईच डेटा स्ट्रक्चर्स। यस, मैंने आपको एक 10 एप्लीकेशंस दिए हैं, वो सारे एप्लीकेशन अच्छे से प्रिपेयर करना। यस, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर इज योर स्टैक। इसमें थोड़े से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा दिखेंगे। क्या करिए, चैप्टर ही वैसा है। इसमें एप्लीकेशंस को भी मैंने ऐड कर लिया है, तो अलग से जो आपका लास्ट चैप्टर जो है 6th मॉड्यूल एप्लीकेशंस। यस, तो एप्लीकेशन का मैंने कुछ रखा ही नहीं, वो एप्लीकेशन मैंने हर चैप्टर में डाल दिए, जैसे जैसे एप्लीकेशंस आ रहे हैं चैप्टर वाइज। एक्सप्लेन द एडीटी ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन दिस स्टैक। ये क्वेश्चन तो स्टैक के साथ भी आएगा, क्यू के साथ भी आएगा, ट्री के साथ भी आएगा, लिंक लिस्ट के साथ भी आएगा, तो ये क्वेश्चन तो आपको प्रिपेयर करना ही है। राइट एन एल्गोरिदम और प्रोग्राम। देखो, प्रोग्राम आने का चांस बहुत कम है पेपर में। यस, एल्गोरिदम्स ज़्यादा आपको पूछे जाएंगे। एल्गोरिदम्स को अच्छे से प्रिपेयर करना, स्टेप्स अच्छे से फॉलो करना। यस, स्टेप्स अच्छे से याद रखना। क्लियर। और एल्गोरिदम जब आप प्रिपेयर करोगे तो अपने आप आपको प्रोग्राम भी इजी लगने लगेगा। तो प्रोग्राम आएगा तो भी लिख सकते हैं, प्रोग्राम भी हमने सारे किए हैं, और प्रोग्राम के साथ साथ एल्गोरिदम भी आपको पढ़ना है। एग्जाम में अगर एल्गोरिदम पूछा है तो आपको एल्गोरिदम ही लिखना है, प्रोग्राम नहीं लिखना है। और प्रोग्राम पूछा है तो फिर प्रोग्राम ही लिखना पड़ेगा। यस, सो राइट एन एल्गोरिदम और प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे। स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है बाय यूजिंग एरे। यस, एप्लीकेशंस ऑफ द स्टैक, बहुत सारे एप्लीकेशंस है स्टैक के, वो सारे एप्लीकेशंस आपको लिखने हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? 3 प्रकार के एक्सप्रेशन आपको पता है, इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। सबका एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन करना है कि ये तीनों क्या होते हैं। एल्गोरिदम टू कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स। यस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, कन्वर्ट करना है इनफिक्स को किस में बेटा? पोस्टफिक्स में। और स्टैंडर्ड क्वेश्चन कई बार आप देखो कि इसमें से ही कोई क्वेश्चन आपको पेपर में दिख जाएगा एज इट इज एक्सप्रेशन, तो सारे एक्सप्रेशन प्रैक्टिस करना है। कन्वर्ट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इनटू इनफिक्स, इसमें उल्टा था, इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कर रहे थे, यहाँ पे पोस्टफिक्स को इनफिक्स में कन्वर्ट करना है। राइट एन एल्गोरिदम टू इवैल्यूएट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम लोग सिर्फ कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पे इवैल्यूएट करना है। यस, इसका प्रोग्राम भी डिस्कस किया था हमने, एल्गोरिदम भी आपको इसका अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर इवैल्यूएट वाले कुछ क्वेश्चंस है। यस, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने अच्छे से। और इवैल्यूएट करते समय आपको स्टेप बाय स्टेप स्टैक में क्या चेंज हो रहा है हर स्टेप के साथ, वो आपको ठीक है अच्छे से मेंशन करना है, हर स्टेप के साथ स्टैक कैसे चेंज हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन कभी भी बच्चे पूछते हैं कि सर ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, ABCD ऐसा कुछ वैल्यूज़ दिया है, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है, कुछ नहीं है, बस ये वैल्यूज़ आपको इस एक्सप्रेशन में डालने हैं, बाकी नॉर्मल आपको जैसे ऊपर वाले एक्सप्रेशन से वैसे ही सॉल्व करना है। रिकर्शन, व्हाट इज रिकर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। मल्टीपल स्टैक का कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है, और मल्टीपल स्टैक के ऊपर पुश ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। यस, ये भी अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाना। तो इतने क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ये सारे क्वेश्चन करना अच्छे से। आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन बैंक में यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यही सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। क्लियर। चलो यूनिट 3 की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 3 आपका क्यू, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 6 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एडीटी ऑपरेशंस ऑन द क्यू। यस, ऑपरेशन जो आप क्यू के ऊपर परफॉर्म करते हो, एन क्यू, डी क्यू, यस डिस्प्ले।
एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूज इन डेटा स्ट्रक्चर, अलग अलग प्रकार के जो क्यूज है, लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, यस, उस सारे क्यूज को आपको एक्सप्लेन करना है। और मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जितने भी आप डेटा स्ट्रक्चर के आंसर्स लिखोगे ना, जितना पॉसिबल है उतना डायग्राम्स ड्रॉ करके आंसर लिखने की कोशिश करो, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश करो। कंपेयर लीनियर क्यू विथ सर्कुलर क्यू, यस, ये कंपैरिजन अच्छा इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोग्राम आपको लिखना है लीनियर या फिर सर्कुलर, दोनों में से कोई भी एक क्यू इंप्लीमेंट करने के लिए जो प्रोग्राम मैंने आपको सिखाया वो प्रोग्राम प्रिपेयर करो अच्छे से, और प्रोग्राम आ जाएगा तो एल्गोरिथम भी आ जाएगा, यस। राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू का प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं, मैंने सिखाया लेकिन ज़रूरत नहीं है। प्रायोरिटी क्यू का एक शॉर्ट नोट आएगा, शॉर्ट नोट में आपको लिखना क्या है, प्रायोरिटी क्यू का डेफिनेशन लिखो, छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करो, उसके एडवांटेजेस वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह, ये चीज़ें आपको लिखनी है शॉर्ट नोट में। डिफाइन डबल एंडेड क्यू और उसके टाइप्स, डबल एंडेड क्यू के भी दो टाइप्स है, यस, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड एंड आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड, ये दोनों टाइप्स अच्छे से लर्न करना, अच्छे से पढ़ के जाना। लिंक लिस्ट, उसके बाद यूनिट नंबर 4, एडिटिव ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट, यस, उसमें इंसर्ट, डिलीट है कि नहीं, क्रिएट, अलग अलग ऑपरेशन है, डिस्प्ले वगैरह। डिफरेंशिएट बिटवीन लिंक लिस्ट एंड एन एरे, यस, लिंक लिस्ट एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है और एरे एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। तो कभी कभी ये सेम क्वेश्चन, यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये सेम क्वेश्चन अलग तरीके से कैसे पूछते हैं, कंपेयर स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, मतलब वही है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर मतलब एरे, डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर मतलब लिंक लिस्ट, तो वही डिफरेंस है, सेम आपको यहाँ पे लिखना है, यस। एक्सप्लेन लिंक लिस्ट विद इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस तो बच्चे लिख लेते हैं लेकिन डिसएडवांटेजेस भी मैंने आपको लिख के दिए, डिसएडवांटेजेस भी पढ़ के जाना। व्हाट इज लिंक लिस्ट, एक्सप्लेन विथ टाइप्स, लिंक लिस्ट क्या होता है और उसके टाइप्स आपको एक्सप्लेन करना है, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना अच्छे से, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट वगैरह अच्छे से। यस, यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन सिंगली, डबली एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट, इन तीनों का डिफरेंस कंपैरिजन लिखना है आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ, और प्रोग्राम्स करके जाना, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर, तीनों का प्रोग्राम एल्गोरिथम देख के जाओ अच्छे से, तीनों के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं भी पूछेंगे तो भी एक पर्टिकुलर पार्ट पूछ सकते हैं प्रोग्राम का, राइट एल्गोरिथम टू इंसर्ट अ नोड, राइट एल्गोरिथम टू डिलीट अ नोड, ऐसा कुछ भी, ठीक है, एक छोटा सा फंक्शन, एक पार्ट आपको पूछा जा सकता है, तो बी रेडी। पूरा प्रोग्राम अगर आपको आता है तो डेफिनेटली छोटा मोटा कुछ भी आएगा तो आप हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट, द लास्ट यूनिट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है ट्री। ट्री एक बड़ा अच्छा खासा मॉड्यूल है, इजी है, डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ट्री, एक्सप्लेन बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ द ट्री, ओके। ये टर्मिनोलॉजीज जो है ना, बहुत सारे, ऑलमोस्ट एक 15-16 डेफिनेशंस है, बेसिक सिंपल डेफिनेशंस, तो ये सारे डेफिनेशन अच्छे से लर्न करके जाना, और कोई भी डेफिनेशन जब एक्सप्लेन करोगे तो डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करोगे तो और बेटर रहेगा आपका आंसर। डिफरेंट एडिटिव ऑपरेशंस ऑन अ ट्री, कंपैरिजन बिटवीन जनरल ट्री एंड बाइनरी ट्री, इसको मैंने IMP मार्क किया है, ज़्यादा चांस है आने का इसका, जनरल ट्री वर्सेस बाइनरी ट्री प्रिपेयर करके जाना। बाइनरी ट्री क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज एंड उसके एप्लीकेशंस। देन वी हैव एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्रीज, 5 टाइप के बाइनरी ट्रीज है, सारे अच्छे से प्रिपेयर करना विद डायग्राम, ओके बेटा। प्रोग्राम और एल्गोरिथम टू क्रिएट, डिस्प्ले, काउंट एंड डिलीट अ नोड इन अ ट्री, तो ये ट्री का जो मेन प्रोग्राम है जिसमें हम लोग क्रिएट, डिस्प्ले, काउंट, है ना, डिलीट थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल है, थोड़ा अच्छे से डिलीट को स्टडी करना। यस, उसके बाद आपको ट्री दिया जाएगा, इसका आपको ट्रैवर्सल लिखना है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, ट्रैवर्सल, इसका भी मैंने आपको एक सिंपल टेक्निक सिखाया है, फॉलो करो अच्छे से, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। देन वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी सर्च ट्री, आपको यस कुछ एलिमेंट्स दिए जाएंगे जिन्हें आपको इंसर्ट करना है, जैसे दिया है उसी ऑर्डर में आपको इंसर्ट करना है, और एक बाइनरी सर्च ट्री आपको, ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। ये क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट्स है, ये सेम क्वेश्चन नंबर्स के साथ भी आ सकता है, प्रिपेयर करना, वी हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्ट स्टेप बाय स्टेप बाइनरी सर्च ट्री फ्रॉम द फॉलोइंग, यस, गिवन सीक्वेंसेस, आपको यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस दिया है, इन सीक्वेंस को यूज़ करके आपको ट्री बनाना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से इसको प्रिपेयर करना, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। उसके बाद डिस्क्राइब एक्सप्रेशन ट्री विथ एन एग्जाम्पल, एक्सप्रेशन ट्री का एक छोटा सा एक्सप्रेशन यूज़ करो, उसका एक ट्री बनाओ और एक्सप्लेन करो, उसमें लीफ नोड्स क्या डिनोट करते हैं, आपका रूट नोड क्या डिनोट करता है, अच्छे से लिखना। फिर लास्ट में हफमैन कोडिंग के ऊपर एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, गारंटीड, यस, इसको भी स्टार्ट करना चाहिए। यस, कुछ आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, कुछ सीक्वेंस दिया है, इसके लिए आपको हफमैन कोड जनरेट करना है हफमैन ट्री यूज़ करके,
तो बेटा मैंने सारे क्वेश्चन जितने भी डेटा स्ट्रक्चर में पॉसिबल थे प्रॉपर एनालिसिस करके डिफरेंट कॉलेजेस के क्वेश्चन बैंक्स, यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रेफ़र करके ये लिस्ट आपके लिए बनाया है। प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं, क्योंकि सिलेबस में काफ़ी चेंज हुआ है, काफ़ी पार्ट सिलेबस का जो है वो भी ओमिट हो चुका है न्यू सिलेबस में। तो क्वेश्चन पेपर जब देखोगे तो टेंशन आ सकता है, कुछ क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है कि नहीं, तो वो आपको प्रिपेयर करना नहीं है। जितना मैंने क्वेश्चन बताया इतना अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल दी बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप पेपर बहुत अच्छा लिखोगे। अगर प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुआ है, वी हैव ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल। यस, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है कोऑर्डिनेटर का, आप कॉन्टैक्ट करो। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत ही अच्छे प्राइस में, ऑफर प्राइस में अवेलेबल है। यस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।